हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। और मैं यहाँ लेकर आया हूँ आज नया टॉपिक, जो फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर और शॉर्ट कमांड भी हैं। तो इसलिए मैं बस यही उम्मीद करूँगा आपसे कि बस आप वीडियो की स्किप ना करें और ये कंटिन्यू लगातार देखें, जिससे कि आपको बेसिक टू एडवांस समझ में आएगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर फीचर में, और आपका यहाँ बनाने आया हूं मैं आपका भी फीचर, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना आने वाली हो। तो इसलिए मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करें। यहाँ पर सिंपल सा मैं आज इसके फ़ॉन्ट के सारे फंक्शन बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड के सारे फंक्शन बेसिक टू एडवांस पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, कृपया उस में जाकर आप देखें, जिससे कि आपको और अच्छा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो मैं हर एक पार्ट को मैं लेकर आता रहूँगा और हर एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए चलता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि सारे फंक्शन फ़ॉन्ट के मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पर एक मैटर आपको नज़र आ रहा है। इस मैटर में करना क्या है, आप सिंपल सा आप देखिए। यहाँ पर मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ और ये मैटर मैं लेकर किस तरीके से आया हूँ मैं सिंपल सा ये समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जब भी आपने देखा होगा कहीं पर भी आप टाइप करते हैं या कुछ भी मैटर लिखते हैं, या क्योंकि हमें क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें प्रैक्टिकल करना होगा। इस तरीके प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, और यहाँ पर टाइप करते करते हमें टाइम लग जाता है काफ़ी, और टाइम होता है वेस्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक आपको एक शॉर्ट कमांड बताने वाला हूँ कि नॉर्मली क्या होगा कि हर एक उसमें कंप्यूटर यानी कि हर एक एमएस ऑफिस के पार्ट में जो भी आपका वर्जन होगा हर एक उसमें काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लेटेस्ट वर्जन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल का बटन दबाना है, यहाँ पर आपको लिखना है रेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन क्लोज करना है। ये मैं पिछली वीडियो में बहुत सारी कमांडें बताई थी, इसके बारे में नॉलेज दिया, तो उसको भी देखें। यहाँ पर सिंपल सा इतना लिखने के बाद करेंगे यहाँ पर आप एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिकली ये मेरा मैटर निकल के आ गया। अब ये मैटर किस तरीके से आया है, ये हर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने पहले से ही फीड कर रखा है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ऑटोमेटिकली क्या हो कि आपका डाटा निकल के प्रैक्टिकल कर सकें आप इस पर। तो देखिए सिंपल से मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने डाटा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा पहले आपको मैं एक नॉर्मली हेडिंग बना लेता हूँ एक दो, जिससे कि आपको अच्छा बेहतर हो समझा सकूँ मैं यहाँ पे। तो देखो करना क्या है कि जहाँ भी मैंने आपको क्लिक किया है, यहाँ पर मैं क्लिक किया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में अच्छा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ मैंने क्लिक किया हुआ और यहाँ से जैसे मैं एंटर करता हूँ तो वो क्या होता है, ब्रेक पार्ट हो जाता है, आगे की लाइन को नीचे फेंक देता है। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने क्यों बनाया कि ये सिंपल सा मान के चलिए एग्जाम्पल, मैंने ये हेडिंग बनाने के तौर पर मैंने रख लिया है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास में दो हेडिंग हो गए, जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझा सकूँ। नॉर्मल देखिए सिंपल, जब भी आप कोई भी अगर टॉपिक अप्लाई करेंगे यानी कि कोई भी कमांड अगर इस पर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, कोई भी कमांड काम नहीं करने वाली है। तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, सेलेक्ट करते ही मैटर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गहरा। आपने देखा भी होगा कहीं पे भी हम एग्जाम में पेपर में कहीं पर भी लिखते हैं तो पहले हम ब्लैक पेन से लिखते हैं और फिर हम ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हेडिंग अलग से हाईलाइट दी गई। यहाँ पर हमारा बोल्ड हो गया। बोल्ड के बाद हम आते हैं आई पर। आई का मतलब होता है इटालिक, जिससे कि हम क्या करते हैं, हल्का सा उसको तिरछापन कर देते हैं। तो आई का मतलब हो गया तिरछापन करना। इससे के बाद हम करते हैं कंट्रोल यू, यानी कि यू पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे इसमें अंडरलाइन भी हो चुकी है। इससे क्या होगा कि ये हमारा हेडिंग अब लग रहा है अलग से कि ये हमारा हेडिंग है। और आप इसमें सबसे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, हेडिंग को भी अगर यहाँ पर कलर चेंज करना है तो ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं साइड में, यहाँ से इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्लियर समझ में आ रहा है ना इस तरीके से। तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या कमांड लगाया है। मैंने सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बोल्ड किया जिससे गहरा हो गया, आई से टालिक किया तिरछा हो गया, और यू से किया अंडरलाइन जिससे कि ये अंडरलाइन हो गया, और यहाँ से मैंने किया कलर जिससे कि मेरा कलर हो गया। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी का स्ट्राइक थ्रू दे रखा है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा अगर हमारा अपडेट और या मीनिंग होता है या कोई मिस्टेक होती है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं इस तरीके से कि मैं जैसे यहाँ पर लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने वीडियो ले लिया, और सिंपल सा ये ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, बहुत ही कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम इसको इसके अंदर में। तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू कि यहाँ पर क्या करेगा, ये लाइन कर देगा क्रॉस के बेस पर। सिंपल सा समझ में आ रहा है ना।
ड्राइंग कर देगा इस तरीके लाइन को ऊपर वर्ड के ऊपर। तो ये सिंपल, ज़्यादा कोई खास नहीं है। हम जो मेन जो खास हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है उस पर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो मैं इसे सिंपल सा वही सेम हटा देता हूँ कमांड को, और यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया सिंपल सा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स के नीचे सिंपल सा हमारे पास में नीचे 2 दे रखा है, और एक्स के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक 2 स्क्वायर दे रखा है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, देखिए सिंपल सा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ से सिंपल सा यहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबको हटा देता हूँ। अब ये क्या है हमारे पास में, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जैसे कि आपको अच्छा बेहतर समझ में आएगा। हमारे पास x के नीचे 2 जो दिया हुआ है, हम जैसे हम लिखते हैं H2O। आपने देखा होगा साइंस में कुछ फॉर्मूले लिखे जाते हैं, साइंस के ये वर्ड हैं इस तरीके से। तो इसको हमें 2 को क्या करना है, नीचे करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 2 को, और 2 को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा क्या कर दिया, हमने क्लिक कर दिया। एक बार और देखिए, हमने लिखा था C2O। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को हमें नीचे करना है, तो 2 को ही सेलेक्ट करना है। क्या करना है, 2 को ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ऊपर दे रखा है, तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिंपल सा ले लिया ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट से ब्रैकेट लगाना है, a प्लस बी हमने लिखा यहाँ पर, b लिखा और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, और यहाँ पर लगा दिया 2। अब ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, आपने देखा होगा मैथ में पढ़ा होगा। स्क्वायर अगर ऊपर हमें लगाना है इस तरीके से, 2 को ही तो हमें लगाना है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने स्क्वायर पर क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ऑटोमेटिक ये हो गया। अब एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसे कमांड लगाएंगे इसमें से, तो उसे ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर आप ऑफ नहीं करते हैं और ऊपर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा या सेकंड लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा वर्ड नजर आ रहा है। तो करना क्या है आपको, कमांड लगाने के बाद उसको ऑफ कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पर